जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, यह आपको 11th डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। साथियों, आज का ये शानदार कंसेप्ट है शेप्स ऑफ एस, पी एंड डी सबसेल। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल की हम शेप कैसे पता करें। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं, ऑर्बिटल सबसेल में रहते हैं और सबसेल एनर्जी सेल में रहते हैं। एनर्जी सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का निवास होता है। और इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी यदि हमें पता करना हो तो उसके लिए सबसे फेमस नंबर होता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आर द नंबर विच गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। साथियों, 4 क्वांटम नंबर बताए थे मैंने आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एनर्जी सेल की जानकारी देता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल की जानकारी देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की जानकारी देता है, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप एन से लिखते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर को आप एल से लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से लिखते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से लिखते हैं। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर। साथियों, जब एन की वैल्यू 1 होती है, मतलब पहला एनर्जी सेल अगर हम देखें तो उसके लिए एल की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1। तो पहले एनर्जी सेल की अगर हम बात करें तो 0 टू n की वैल्यू 1 हो गया तो 1 - 1 क्या हो गया 0, तो 0 टू 0 0 ही बन गया। तो जिस n की वैल्यू 0 हो उसे हम एस सबसेल का नाम देते हैं। मैंने एस सबसेल क्या है, जिसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्लियर। सिमिलरली अगर एन की वैल्यू 2 हो तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 टू n-1, मतलब 0 से एन की वैल्यू 2 रख दो तो 2 - 1 1, तो 0 से 1 क्या हो गया 0 1। जिस भी एल की वैल्यू 1 हो, अगर एल की वैल्यू 1 हो तो उसे हम पी सबसेल का नाम देते हैं। एल की वैल्यू 1 हो तो दैट इज नोन एज पी सबसेल। इसी प्रकार से अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 टू 3 - 1 2, और 0 से 2 के बीच में क्या आएगा 0 1 2। तो यहाँ एल की वैल्यू जो 2 है दैट इज आवर डी सबसेल। कंफर्म दोस्तों। एंड लास्ट वन इज एन की वैल्यू यदि 4 है तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 टू 3, तो यहाँ बन जाएगा 0 1 2 3। तो यहाँ जो 3 आया दैट इज आवर एफ सबसेल। तो साथियों, आपके सामने मैंने आपको ये समझा दिया कि 4 सबसेल होते हैं एस, पी, डी और एफ। और ये 4 सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सबसेल है, एल की वैल्यू 1 है वो पी सबसेल है, एल की वैल्यू 2 है वो डी सबसेल है, और एल की वैल्यू 3 है वो एफ सबसेल है। क्लियर। मतलब अलग अलग एल के लिए अलग अलग नाम रखे गए हैं। 0 फॉर एस, 1 फॉर पी, 2 फॉर डी और 3 फॉर एफ। राइट। ये तो हुई बात सबसेल की। अब किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, चलिए इसकी जानकारी देते हैं।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस सबसेल की। सबसे पहले बात हो रही है एस सबसेल की। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या है भाई? 0। अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता करें, कहने का तात्पर्य हम पता करें ऑर्बिटल कितने हैं, तो ऑर्बिटल की संख्या का पता करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है -L2 + L, -L से +L। अगर हम L की वैल्यू 0 रख दें तो -0 से +0, तो दैट इज 0। कन्फर्म, मतलब L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। कहने का तात्पर्य है एस सबसेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल है, ओनली वन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन एस सबसेल हैविंग वैल्यू ऑफ M इज 0। M0 का यह भी मतलब बनता है कि इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती। तो साथियों, एस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, तो यह बात निश्चित हो गई। एस ऑर्बिटल के अंदर केवल एक ही, एस सबसेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल है और उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है। अगर इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है तो आप समझिए कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसकी कोई ओरिएंटेशन ना हो, तो वो आकृति है दोस्तों स्फीयर। तो इसलिए एस सबसेल की जो शेप होगी वो क्या होगी? स्फीयर। सफियर शेप होगी, सफेरिकल शेप होगी किसकी? एस सबसेल की। क्लियर? अगेन आई रिपीट, एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। तो एम निकाला तो क्या है? 0। मतलब एक ऑर्बिटल है और उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, तो इसलिए इसकी जो शेप हुई वो क्या हुई? स्फीयर हुई। कन्फर्म? वाओ। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों पी सबसेल की। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पी सबसेल। यदि हम पी सबसेल की बात करें तो पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या है भाई? 1। तो एम की वैल्यू क्या होगी? -L2 + L, -1 + 1, राइट। -1 + 1 क्या? -1 0 और +1। तो यदि L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी? -1 0 और +1। इसका मतलब पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों, 1 2 3। मतलब पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं और वो 3 ऑर्बिटल के नाम हैं px, py एंड pz। पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, px, py एंड pz। कन्फर्म? अब इनकी शेप का पता करते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है px की शेप क्या होगी, तो दैट इज वेरी इजी। साथियों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो हमने x एक्सिस पर इस तरह से गॉर्जियस डायग्राम बना देंगे। तो ये जो शानदार शेप है ये है किसकी? px की। क्लियर? और ऐसा लग रहा है कि ये डमरू है, तो इसे हम प्यार से कहते हैं डम्बेल। इस शेप का नाम है डम्बेल। तो px की शेप हो गई डम्बेल। इसी प्रकार से हम py की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम py की शेप की पता करें तो py की शेप की बिल्कुल सिंपल शेप बन जाएगी इसकी। यही डंबल आपका y एक्सिस पे हो जाएगा और इस शेप का नाम भी क्या है? डम्बेल। और अगर हम pz की बात करें तो वही बात सिंपल, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस ले ली, राइट। तो हम z एक्सिस पे दिखा देंगे। क्लियर? मतलब दोस्तों पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। px की शेप x एक्सिस पर होगी, py की y एक्सिस पर होगी और pz z एक्सिस पर होगा। और आप देख सकते हैं तीनों बिल्कुल सिमिलर शेप के हैं, इसलिए इस आकृति को हम प्यार से डंबल के नाम से पुकारते हैं, डम्बेल भी कह सकते हैं। कन्फर्म?
क्लियर, वेल डन। तो साथियों अब आपके सामने जो नेक्स्ट सबसेल है वो है डी सबसेल। नेक्स्ट इज डी सबसेल। डी सबसेल के बारे में मैंने भी सिखाया। डी सबसेल क्या है? जिसके लिए एल की वैल्यू है 2। हम चाहते हैं कि ये पता करें भाई इस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं। तो इसके लिए m की वैल्यू हो गई -2 2 + 2। फॉर्मूला है ना m का -L2 + L, तो -2 2 + 2। तो -2 से +2 में क्या हो गया? -2 -1 0 +1 +2। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कितने हो गए? 5। मैंने डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं दोस्तों। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं। अब 5 कौन कौन से हैं? तो उनका नाम रखते हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। ये 5 ऑर्बिटल हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। कंफर्म। अब इन पांचों के शेप के ऊपर ध्यान आकर्षित करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं dxy की शेप क्या होगी। साथियों ध्यान दीजिए, ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया। तो यहाँ पे जो अभी आकृति बनाई गई थी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे यह आकृति बन जाएगी dxy की। तो dxy की इस आकृति को हम प्यार से कहते हैं क्लोवर लीफ। इस आकृति का नाम है क्या? क्लोवर लीफ शेप। कंफर्म। इसी प्रकार से अगर हमें dyz की शेप बनानी है तो यहाँ पे हम 2 एक्सिस ले लेंगे। यहाँ पे समझने के लिए ये y एक्सिस है, इसे हम z मान लेते हैं समझने के लिए। तो y और ये हो गया, तो ये भी बन जाए क्या? क्लोवर लीफ। साथ ही ये बात आप जानते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, z तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम x y परपेंडिकुलर ले लिए, dxy हो गया। y z परपेंडिकुलर ले लिए, ये dyz हो गया। कन्फर्म, क्लियर, वेल डन। अब हमें dzx की शेप बनाना है कि dzx की शेप क्या होगी। तो सेम यही बात, ये x एक्सिस ले लिया, z एक्सिस ले लिया, तीनों परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इनके बीच में ये हमने बना दिया। तो दिस इज आल्सो क्लोवर लीफ। अब देख सकते हैं ये तीनों जो आकृति आपके सामने बनाई गई, ये तीनों के तीनों सिमिलर आकृति है। बस अंतर यह है कि xy में xy के बीच में है, yz में yz के बीच में है, और zx में z और x के बीच में है। समझे ना आप? तो आकृति तो सेम ही है, इसलिए हम इन सभी का नाम क्या रखते हैं? क्लोवर लीफ रखते हैं। क्लियर। फोर्थ है दोस्तों dx² - y²। अगर हम इसकी बात करें तो सो सिंपल, ये x एक्सिस ले लीजिए, y ले लीजिए। इस बार जो ये शानदार आकृति बनेगी वो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर बनेगी। इस शेप को जो है dx² - y² की शेप है, और ये भी सेम वही है ना, तीसरे इसका नाम भी क्या होगा? क्लोवर लीफ शेप। क्लियर। dxy और dx² - y² में एक अंतर हुआ। dxy में क्या था? आप देखिए dxy में ये था, dxy में x और y के बीच में था। अगर आपने ध्यान दिया हो, x और y के बीच में था। लेकिन dx² - y² में क्या है? उस एक्सिस पर बना हुआ है, लेकिन शेप तो सिमिलर है, इसलिए इन दोनों का ही नाम क्या है? क्लोवर लीफ। एंड लास्ट वन इज dz²। dz² क्या है? ये z एक्सिस मान लिया हमने। साथियों पहला बना दिया, उसके बाद इस तरह से हमने शेप बना दिया। तो ये जो शेप है ये है dz² की। अगेन आई रिपीट, आप एक इस तरह से डंबल बना दीजिए और उसके ऊपर ये सफियर बना दीजिए।
कन्फर्म। तो दिस शेप इज ऑफ डीजेड स्क्वायर, इसे प्यार से कहते हैं डेफिनेट शेप। क्या नाम है? डेफिनेट शेप। तो आज के शानदार लेक्चर के माध्यम से SPD इनके आकृति को समझाया गया और आपने देखा कि S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप स्फेरिकल होती है। P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ, और तीनों की शेप जो है डम्बल होती है। तीसरी है D सबसेल जिसके लिए L की वैल्यू 2 होती है और इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y²। इन चारों की शेप क्लोबल लीफ होती है और लास्ट होती है DZ² और इसकी शेप डेफिनेट होती है। तो मुझे विश्वास है आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो साथियों, पूरे जोश और जज्बे के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक और शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह।